मालवा का पठार मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को मालवा का पठार कहते हैं। मालवा पठार को राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहते हैं, जिसका विस्तार दक्षिण में विंध्यन संरचना, उत्तर में ग्वालियर पहाड़ी क्षेत्र, पूर्व में बुंदेलखंड तथा बुंदेलखंड तथा पश्चिम में मेवाड़ पठारी क्षेत्र तक। यहाँ बेसाल्ट चट्टान में अपक्षरण के कारण काली मृदा का विकास हुआ है, इसलिए मालवा पठारी क्षेत्र में कपास की कृषि के लिए उपयोगी है। चंबल, नर्मदा व ताप्ती यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। चंबल नदी घाटी भारत में अवनालिका प्रदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसे बेहड़ या उत्खात भूमि कहते हैं। बुंदेलखंड का पठार, इसका विस्तार ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 7 जिले जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा तथा मध्य प्रदेश के 8 जिले दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, विदिशा आते हैं। यहाँ के ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानी संरचना में अपक्षय एवं अपरदन की क्रिया होने के कारण लाल मृदा का विकास हुआ है। बुंदेलखंड के पठार में यमुना की सहायक चंबल नदी के द्वारा बने महाखंडों को उत्खात भूमि का प्रदेश कहते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण केंद्रीय उच्च भूमि का आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बुंदेलखंड का पठार केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है। विंध्यन श्रेणी, इसका विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा छत्तीसगढ़ तक है। इसी गुजरात में जोबट हिल तथा बिहार में कैमूर हिल कहते हैं। विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी है, जो विंध्यन पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है। विंध्यन श्रेणी कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी है, जिसमें विंध्याचल, कैमूर तथा पारसनाथ की पहाड़ियाँ पाई जाती है। लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की चट्टान से निर्मित इस संरचना में धातु खनिज संसाधनों का अभाव है, परंतु भवन निर्माण के पदार्थों के भंडार की दृष्टि से इसका आर्थिक महत्व सबसे अधिक है। यह पर्वत श्रेणी उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक भूमि है, क्योंकि यह गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। सतपुड़ा श्रेणी, यह भारत के मध्य भाग में स्थित है, जिसका विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ एवं छोटा नागपुर के पठार तक है। यह पश्चिम से पूर्व राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में फैली हुई है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक 1065 मीटर है। कुछ अन्य स्रोतों में इसकी कई अन्य ऊंचाइयां दी गई हैं। यहाँ से नर्मदा एवं सोन नदी का उद्गम हुआ है। यह एक ब्लॉक पर्वत है, जिसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। पूर्वी पठार इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। छोटा नागपुर पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन, महानदी बेसिन, दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार, इसका विस्तार मुख्यतः झारखंड में है। इसके अलावा दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला और ओडिशा का उत्तरी क्षेत्र भी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में आते हैं। इस पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ी, उत्तर में हजारीबाग का पठार तथा दक्षिण में रांची का पठार है। इन तीनों संरचनाओं को संयुक्त रूप से छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में शामिल किया जाता है। दामोदर नदी रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है। यह छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी है। दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हजारीबाग पठार की चोटी पारसनाथ हिल छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। यह जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। रांची पठार से निकलने वाली स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। रांची के समीप इस नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित उच्च स्थलाकृति या द्वीप रूपीय स्थलाकृति को पाट भूमि कहते हैं। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से पाट क्षेत्र एक उत्थित भूखंड का उदाहरण है। छत्तीसगढ़ बेसिन, महानदी बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा राज्यों में है, जिसका निर्माण अवतलन या ध्वांस की प्रक्रिया द्वारा हुआ है। छत्तीसगढ़ बेसिन छोटा नागपुर के रांची पठार को दंडकारण्य पठार से अलग करता है तथा स्वयं महानदी के द्वारा छोटा नागपुर पठार के रांची पठार से अलग होता है। यहाँ पर महानदी तथा उसकी सहायक नदी शिवनाथ, हसदो, मौंड इब,
आदि प्रभावित होती है। छत्तीसगढ़ बेसिन में गोंडवाना क्रम की संरचना पाई जाती है, जिसके कारण ही यहाँ कोयला भंडार की प्रचुर उपलब्धता है। दंडकारण्य का पठार, इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना तक है। अतः यह भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह अत्यंत ही उबड़ खाबड़ एवं अनुपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। भारत में 3 धातु दंडकारण्य पठार में स्थित बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। प्रमुख पहाड़ी पर्वत राज्य बटेश्वर पहाड़ी, बिहार, बेलारी श्रृंखला कर्नाटक, चीन श्रृंखला मणिपुर, धौसी पहाड़ी हरियाणा। उत्तर पूर्वी पठार मेघालय का पठार। उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार छोटा नागपुर का पठार ही पूर्वी विस्तार है, जो राजमहल, गारो गैप तथा मालदा गैप के द्वारा अलग हुआ है। इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से गारो, खासी, जयंतिका तथा मिकिर आदि पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, जो प्राचीन चट्टानों से बनी हैं। गारो, खासी, जयंतिका इस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जयंतिका है। खासी पर्वतीय क्षेत्र का कीप रूपी स्वरूप में अवस्थित होने के कारण ही यहाँ औसत से अधिक वर्षा होती है। यही कारण है कि यहाँ खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित मानसीन राम एवं चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गिने जाते हैं। यहाँ धारवाड़ संरचना से निर्मित शिलांग रेंज सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए इसे शिलांग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक मेघालय में अवस्थित है। औसत से अधिक वर्षा होने के कारण ही यहाँ लैटेराइट मिट्टी तथा सदाबहार वनों का विकास हुआ है। मालदा गैप या राजमहल गारो गैप, इसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत में संचलन के दौरान ध्वांस की प्रक्रिया के कारण हुई है। इसके द्वारा छोटा नागपुर का राजमहल पर्वत मेघालय के गारो पर्वत से अलग होता है, इसलिए इसे राजमहल गारो गैप कहते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में इसे मालदा गैप कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का मालदा राजमहल गैप में निरपेक्षण से डेल्टाई मैदान का निर्माण हुआ है। इस डेल्टाई मैदान में पीट मृदा की उपलब्धता के कारण ही मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है। इस क्षेत्र में पाया जाने वाला सुंदरवन भारत में के सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। दक्कन का पठार, इस पठार का विस्तार ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार, आंध्र का पठार। दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना होने के कारण यहाँ काली मिट्टी का विकास हुआ है, इसलिए यह क्षेत्र कपास के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका विस्तार 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व में नागपुर तक इसकी पठारी क्षेत्र से गोदावरी नदी अपवाहित होती है। सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र इत्यादि पहाड़ियों का विस्तार भी इसी पठारी क्षेत्र में है। कर्नाटक का पठार, कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट के संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को मालनाड कहते हैं। बाबा बुदान यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है तथा मुल्लनगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ऑक्सफोर्ड एटलस में कुद्रेमुख को बाबा बुदान की सबसे ऊंची चोटी दर्शाया गया है। मलनाड में से संलग्न पूर्व में अपेक्षाकृत कम ऊंचे पठारी क्षेत्र को मैदान कहते हैं, जिसमें औसत की सबसे अधिक ऊंचे मैदानी क्षेत्र को बंगलुरु का पठार या मैसूर का पठार के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में धारवाड़ संरचना का विकास होने के कारण पठारी क्षेत्र धातु खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है, जिसके लिए बाबा बुदान पर्वतीय क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण है। मैसूर के पठार में ही कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र है। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, श्रावस्ती या भीमा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। श्रावती नदी का भारत का महत्वपूर्ण जल प्रताप है, जिसे जोग या गरशोप्पा जल प्रताप कहते हैं। इसे महात्मा गांधी जल प्रताप भी कहते हैं। कुचिकल जल प्रताप भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप 455 मीटर है, जो कि शिमोगा जिले कर्नाटक में वाराही नदी पर वर्तमान स्रोतों के आधार पर आंध्र के पठार के अंतर्गत रायलसीमा का पठार तथा तेलंगाना के पठार को सम्मिलित किया जाता है। कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को रायलसीमा का पठार कहते हैं। यहाँ वेलिकोंडा, पालकोंडा और नल्लामलाई पर्वतों का विस्तार है, जबकि कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में स्थित पठारी क्षेत्र को तेलंगाना का पठार कहते हैं। तेलंगाना के पठार का ऊपरी हिस्सा पठारी है तथा दक्षिणी हिस्सा उपजाऊ मैदान है। कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन के मध्य में कोलेरू झील अवस्थित है, जो एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि है। दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम तथा तमिलनाडु में स्थित पालनी पहाड़ियाँ आदि
आती है। डोंडा बेटा 2637 मीटर नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उडगमंडलम या ऊटी नीलगिरी में ही अवस्थित है। अन्नामलाई पर्वत की चोटी अन्नाईमुंडी 2695 मीटर प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि कार्डमम प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है एवं यह केरल व तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। कार्डमम की पहाड़ियां कन्याकुमारी से सटी हुई हैं। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच पालघाट दर्रा स्थित है, जो पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है, जबकि अन्नामलाई और कार्डमम के बीच सेनकोटा दर्रा अवस्थित है, जो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाई कन्नाल पालनी पहाड़ियों में स्थित है। केरल के नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित शांत घाटी सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। पर्वत अवस्थिति नीलगिरी पर्वत केरल तमिलनाडु, अन्नामलाई पर्वत केरल तमिलनाडु, कार्डमम पर्वत केरल तमिलनाडु, पालनी पर्वत तमिलनाडु, सेवराय पर्वत तमिलनाडु, जवादी पर्वत तमिलनाडु, पालकोड़ा पर्वत आंध्र प्रदेश, वेलिकोड़ा पर्वत आंध्र प्रदेश, अन्नामलाई पर्वत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। पश्चिमी घाट का विस्तार अरब सागर तट के समांतर लगभग 1600 किमी की लंबाई है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई लगभग 900 से 1600 मीटर है। महाबलेश्वर, कलसुबाई, हरिश्चंद्र आदि यहाँ की प्रसिद्ध चोटियाँ हैं। यह उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने महाराष्ट्र गुजरात की सीमा से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के कन्याकुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। इसका निर्माण प्रायद्वीपीय भारत के गोंडवानालैंड के विभाजन से निर्मित कारागार तथा स्थल के एक खंड के अरब सागर में अवसंकलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिम ढाल तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा है। महाबलेश्वर के पास ही गोदावरी, भीमा और कृष्णा नदियों का उद्गम स्थान है। यहाँ की नदियाँ अपने मुहाने पर ज्वारनद मुख एस्चुअरी का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख दर्रे थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र, मुंबई, नासिक, बोर घाट दर्रा महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, पाल घाट दर्रा केरल, पलक्कड़, कोयम्बटूर, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य सेनकोटा गैप केरल, तिरुवनंतपुरम, मदुरई। पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रृंखला को विश्व में सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता वाली श्रेणी में रखा जाता है। यूनेस्को ने 2012 में इस क्षेत्र को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी। पूर्वी घाट भारत का पूर्वी घाट एक असतत श्रृंखला के रूप में ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक विस्तृत है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी तथा पल्लार आदि बड़ी नदियों द्वारा विच्छेदित होकर एवं अत्यधिक अपरदन के कारण पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम लगभग 1100 मीटर है। पूर्वी घाट के मध्य भाग में 2 समांतर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से पूर्वी पहाड़ियों को वेलिकोंडा श्रेणी और पश्चिमी पहाड़ियों को पालकोंडा श्रेणी कहा जाता है। पूर्वी घाट में कटीले शिखर, तिरु ढाल सहित अत्यधिक विषम एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों का निर्माण हुआ है, जिसे जवादी, सेवराय आदि पहाड़ियों के रूप में देखा जा सकता है, जो अंत में नीलगिरी में मिल जाते हैं। पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण नल्लमलाई पहाड़ी, वेलिकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, नगारी पहाड़ी, शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश, जवादी पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी, सिरुमलाई पहाड़ी तमिलनाडु। तटीय मैदान भारत के तटीय मैदान का विस्तार प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी, पूर्व एवं पश्चिमी घाट तथा समुद्र तट के मध्य हुआ है। इसका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन एवं निरपेक्षण तथा पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। भारत के तटीय मैदान को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है: पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। इसका विस्तार गुजरात के सूरत से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी तटीय मैदान को पुनः 4 वर्गों में बांटा जाता है: गुजरात का मैदान या तट, गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र इसे कच्छ और काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तटीय मैदान कहते हैं। कोंकण का मैदान या तट, दमन व महाराष्ट्र से गोवा के बीच, कन्नड़ का मैदान या तट, गोवा से मंगलुरु के बीच, मालाबार का मैदान या तट, मंगलुरु एवं कन्याकुमारी लेप कामोनरिन के बीच। भारत या पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से सबसे चौड़ा है और दक्षिण की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, लेकिन केरल से में यह पुनः चौड़ा हो जाता है। कोंकण के तटीय मैदान पर साल, सागन,
सागवान आदि के वनों की अधिकता। कन्नड़ के तटीय मैदान का निर्माण प्राचीन रूपांतरित चट्टानों से हुआ है, जिस पर गरम मसाले, सुपारी, नारियल आदि की कृषि की जाती है। मालाबार के तटीय मैदान में कयाल लेगून पाए जाते हैं, जिसका प्रयोग मछली पकड़ने, अंतर्देशीय जल परिवहन के साथ साथ पर्यटन स्थलों के रूप में किया जाता है। केरल के पुन्नामद्दा कयाल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी वल्लम काली नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं और यह अधिक कटाफटा होने के कारण पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट एवं बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। इसका विस्तार स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक पूर्वी तटीय मैदान या घाट को 3 भागों में बांटा जाता है। उत्कल तट स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच ओडिशा। उत्तरी सरकार तट महानदी से कृष्णा नदी के बीच ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश। कोरोमंडल तट कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिण पश्चिमी मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून दोनों मानसूनों से वर्षा की प्राप्ति होती है। इस क्षेत्र से चिकनी मिट्टी की प्रधानता के कारण चावल की खेती अधिक की जाती है। पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टे के कोल्लेरू झील स्थित चिल्का व पुलिकट लेगून झीलें भी पूर्वी तटीय मैदान में स्थित है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान की नदियां अपने मुहाने पर एस्चुअरी न बनाकर डेल्टा का निर्माण करती है। पूर्वी तटीय मैदान पर उत्तर से दक्षिण स्थित प्रमुख डेल्टा निम्नलिखित है: महानदी डेल्टा ओडिशा, गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश, कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश, कावेरी डेल्टा तमिलनाडु। भारत के द्वीप समूह को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा अरब में स्थित लक्षद्वीप समूह तथा दूसरे अन्य है समूह जो निम्न है: प्रमुख द्वीप एवं तथा द्वीप समूह अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप। अन्य द्वीप: श्रीहरिकोटा, पंबन द्वीप, न्यूमूर द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप, मांजुली द्वीप, नदी द्वीप। अंडमान एवं निकोबार द्वीप। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। यह लगभग 572 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। मुख्यतः ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों के भाग हैं। कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से भी जुड़ी है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। अंडमान निम्नलिखित द्वीपों का समूह है: उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में सैंडल चोटी उत्तरी अंडमान लगभग 738 मीटर, माउंट डिओवोली मध्य अंडमान 515 मीटर, माउंट कोयोब दक्षिणी अंडमान लगभग 460 मीटर और माउंट थ्यूलर ग्रेट निकोबार 642 मीटर शामिल है। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी अंडमान द्वीप पर स्थित है। यही पर प्रसिद्ध सेल्युलर जेल है। कोको स्ट्रेट अंडमान उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है, जो अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करती है। दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास पाया जाता है। मध्य अंडमान के पूर्व में बैरन द्वीप स्थित है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित नारकोंडम एक सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। निकोबार भी कई द्वीपों का समूह है, जैसे कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। ग्रेट निकोबार द्वीप भौगोलिक रूप से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के सबसे निकट स्थित भारतीय क्षेत्र है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। 2004 के सुनामी के कारण यह जल में डूब गया है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पिग्मेलियन पॉइंट है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है, तथा माउंट थुलियर अंडमान व निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। यहाँ जारवा, साम्पेन, सेटिनलीज आदि मुख्य जनजातियों के लोग आज भी अपने आदिम स्थिति में जीवन यापन करते हैं। वर्ष 2014 में 16वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार साम्पेन जनजाति के मतदान किया। 9 दिसंबर 2018 में रॉस द्वीप, नील द्वीप एवं हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्रमशः नेताजी सुभाष चंद्र बोस शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप कर दिया गया है। लक्षद्वीप अरब सागर में प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। यहाँ द्वीपों की कुल संख्या 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबाद है। कवारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है।
9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीप मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनिकॉय अन्य स्रोतों से एट्रोट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय को मालद्वीप से अलग करता है। अन्य द्वीप श्रीहरिकोटा, यह आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित द्वीप है। इसी द्वीप पर भारत का एकमात्र उपग्रह पर्यवेक्षण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। श्रीहरिकोटा पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। पंबन द्वीप यह आदम ब्रिज अथवा राम सेतु का ही भाग है तथा भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। यह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। न्यू मूर द्वीप यह बंगाल की खाड़ी में भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है, जिसके कारण इस पर अधिकार को लेकर दोनों देशों के बीच उठे विवाद के चलते इसे दोनों देशों के बीच बांट दिया गया है। भारत के हिस्से में आई इस द्वीप का अधिकांश भाग जलमग्न अवस्था में है। अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप यह ओडिशा के सागर से परे और राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक द्वीप है। इसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप है। इसका प्रयोग भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में करता है। मांजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा है। यह अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जनसंख्या संगणन है। मांजुली को असम का 33वां जिला घोषित किया गया है, जिसके साथ ही यह देश का पहला नदी द्वीपीय जिला बन गया है। अन्य संबंधित तथ्य कच्छ की खाड़ी अलग करती है कच्छ या काठियावाड़ प्रायद्वीप को। खंबात की खाड़ी अलग करती है काठियावाड़ प्रायद्वीप को। गुजरात की मुख्य भूमि से नर्मदा तथा ताप्ती नदी के मुहाने पर अवस्थित द्वीप क्रम से आलिया बेट तथा खादिया बेट। वेलिंगटन द्वीप कोचिन शहर केरल का भाग है। भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुंडी 2695 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुंडी। पूर्व घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी ओडिशा। कुछ अन्य स्रोतों से जिंदगड्डा आंध्र प्रदेश में मिलती है। गढ़ जात की पहाड़ियाँ ओडिशा में स्थित। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसुम्बाई भारत में हिमालयी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम एवं पश्चिम बंगाल। अमरकंटक पहाड़ी अद्वीपीय प्राकृतिक विरासत क्षेत्र है और विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का मिलन बिंदु है। बिलिगिरिरंगन पहाड़ी दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में स्थित है, जबकि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पूर्वी गुजरात में महाराष्ट्र एवं पूर्वी मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ में समाप्त होती है। शेषचंचलम पहाड़ियाँ दक्षिणी आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट का हिस्सा है, जबकि पश्चिमी घाट केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों तक विस्तृत है। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया में एक भौगोलिक क्षेत्र है। यह भारतीय प्लेट पर स्थित है, जो हिमालय से हिंद महासागर से दक्षिण की ओर प्रक्षेपित है। इसमें आमतौर पर बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के देश शामिल है। भूगर्भीय रूप में भारतीय उपमहाद्वीप उस भूभाग से संबंधित है जो क्रेटेशियस के दौरान सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना से अलग हो गया था और लगभग 55 मिलियन वर्ष पहले यूरेशियन भूभाग से मिल गया था। भौगोलिक रूप से यह दक्षिण मध्य एशिया में प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जो उत्तर में हिमालय, पश्चिम में हिंदुकुश और पूर्व में अराकनी द्वारा निरूपित किया गया है। उपमहाद्वीप के आसपास के पड़ोसी भौगोलिक क्षेत्रों में उत्तर में तिब्बती पठार, पूर्व में भारत चीन प्रायद्वीपीय और पश्चिम में फारस का पठार या ग्रेटर ईरान शामिल है। दक्षिण एशिया का यह प्राकृतिक भौतिक भूभाग शेष यूरेशिया से अपेक्षाकृत अलग थलग है। हिमालय पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से पश्चिम में सिंधु नदी तक और हिंदुकुश पर्वत यारकंद नदी से पश्चिम की ओर इसकी उत्तरी सीमा बनाते हैं। पश्चिम में यह हिंदुकुश शिपन घर, सफ़ेद गोह, सुलेमान पर्वत, किरथर पर्वत, ब्राहुई पर्वतमाला और पाव पर्वतमाला की पर्वत श्रृंखलाओं के कुछ हिस्सों से घिरा है। इस सीमा के साथ पश्चिमी तह बेट के साथ सुलेमान रेंज और चमन फॉल्ट के बीच ही भारतीय प्लेट की पश्चिमी सीमा है, जहां पूर्वी हिंदू कुश के साथ अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा स्थित है। पूर्वी में यह पटकाई, नगा, लुसाई और चीन पहाड़ियों से घिरा है। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर,
अरब सागर दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम से बंगाल उपमहाद्वीप की सीमा बनाते हैं। भारत और पड़ोसी देश एशियाई महाद्वीप के दक्षिण में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। इसे एक उप महाद्वीप माना जाता है क्योंकि इसमें भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र शामिल है, जिसमें उत्तर में हिमालयी क्षेत्र शामिल है। यह दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। यह उत्तर में मध्य एशिया, पश्चिम में ईरान, पूर्व में भारत, चीन तथा उत्तर पूर्व में चीन के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उपमहाद्वीप के भीतर ही लोगों, भाषा और धर्मों की एक विस्तृत विविधता है। उसका वितरण काफ़ी हद तक भूमि के भौतिक पहलुओं का परिणाम है, जो बदले में प्रवास और आक्रमण जैसी ऐतिहासिक घटनाओं को आकार देता है। हालांकि कई मतभेदों के बावजूद मूल रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन शैली में कई समानताएं हैं जो अद्वितीय है और इस क्षेत्र को एक उपमहाद्वीप बनाती है।